नेपाल ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग आग की लपटों की तरह तेज हो चुकी है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या नेपाल दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनेगा और कैसा रहा है नेपाल का इतिहास, मौजूदा स्थिति क्या है और कौन कौन सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नेपाल में इस समय एक्टिव है। तो आइए बात करते हैं आज इन्हीं सवालों पर। नेपाल में 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। यहाँ के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह देव भी हिंदू ही थे और इसी वजह से साल 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश था। लेकिन 2008 के बाद नेपाल में राजशाही खत्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम शुरू हुआ और उसके बाद नेपाल सेकुलर नेशन बन गया। लेकिन नेपाल सेकुलर नेशन बनने के बाद भी वहाँ हिंदू राष्ट्र बनने की मांग तेजी से उठती रही है। लेकिन ये बदलाव करने के लिए किसी भी पार्टी के पास पावर नहीं था, इसीलिए अब तक नेपाल के संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब बात करें नेपाल के करंट सिनेरियो की, तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ थी, वह खुद भी अब नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रही है। हिंदू संगठन और कांग्रेस पार्टी की एक दलील ये भी है कि अगर ताकतवर नेशन अपने आप को इस्लामिक कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री कह सकते हैं, तो नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कहला सकता। तो वहीं अब नेपाल के हिंदू राज्य संगठनों ने ठान लिया है कि नेपाल को 16 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। तो चलिए जानते हैं अब नेपाल में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं। साल 2021 के सेंसस के अनुसार नेपाल में 80% से भी अधिक आबादी हिंदुओं की है। वहीं बात करें बौद्ध धर्म की, तो 8% आबादी इनकी है, वहीं 5% मुस्लिम लोग हैं। फिर आते हैं कुछ लोग जो क्रिश्चियन धर्म से हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के हिंदू संगठन की। यहाँ की जो हिंदू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है हिंदू स्वयंसेवक संघ, जिनका नारा है धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। नेपाल में और भी हिंदूवादी संगठन हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हिंदू राष्ट्रीय महासंघ और हिंदू जागरण समिति। आपको बता दें कि पिछले 3-4 सालों में नेपाल में कई बार ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कि कोविड के दौरान नेपाल में एक पॉलिटिकल मैप जारी किया था, जिसमें भारत के उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से शामिल थे। उसके बाद नेपाल में हिंदी पर बैन लगाने की भी बात सामने आई थी। लेकिन तस्वीर अब एकदम अलग है और नेपाल की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हिंदू संगठन भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेपाल सेक्युलर नेशन से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए अमेजिंग भारत।